हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम आपको मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज सिखाने वाले हैं। मोशन चैप्टर की एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करें हम ये सीखेंगे, आज इस पे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सवाल को करने के लिए, अच्छा, आज के लेक्चर से क्या होने वाला है, आज के लेक्चर से ये होने वाला है बेटा कि यदि आप आज बहुत अच्छे से इस लेक्चर को कंप्लीट करते हो तो आप मोशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, या वो चाहे आपकी टेक्स्ट बुक का हो या एनसीईआरटी का हो, जो भी है आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए या किसी भी सवाल को समझने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका कंसेप्ट कितना तगड़ा है, आप जानते कितना हो, आपका कंसेप्ट कितना अच्छा है, कितना क्लियर है। उस पर डिपेंड करेगा कि आप सवाल कितने जल्दी सॉल्व कर लोगे या आप सवाल को कितने जल्दी समझ पाओगे। तो बेसिकली बेटा आज हम मोशन की मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं। एक नया वर्ड है ना। यदि इस पे आप ध्यान नहीं भी दोगे फिर भी मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूं कि जब हम मोशन की मैथ्स पढ़ रहे हो ना, जो हम आज करने वाले हैं, उसको एक ब्रांच की तरह बना दिया गया काइनेमेटिक्स, जो कि आप 11th में जाके पढ़ोगे। तो चलिए बेटा आज का डिस्कशन हम चालू करेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी का आरंभ होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बेटा। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। स्पीड एंड वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा अपन समझते हैं कि सपोज ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई एक पॉइंट बी है। अपने को ए से बी जाना है, तो मैंने एक पाथ लिया, ये दूसरा पाथ लिया और ये कोई एक रैंडम पाथ ले लिया। ठीक है, अच्छा, तो बेटा इस तीनों पाथ में ये पहला, ये दूसरा जो पाथ है, पहला और दूसरा, ये बेटा डिस्टेंस कहलाएंगे। ठीक है, और जो ये तीसरा पाथ है, जो सबसे छोटा पाथ यहां पे हमने लिया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आई होप आप सब ये सब पढ़ के आए होंगे, हम एक बार केवल रिकॉल कर रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो पाथ तो तीनों है, बट यदि बेसिकली मैं आपको जल्दी से समझाना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि जो फर्स्ट और सेकंड पाथ है वो आपका डिस्टेंस है, और जो सबसे शॉर्टेस्ट है ना, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, बिटवीन नहीं बोलना है, वो अपना डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अच्छा, इसके बाद अपन देखते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है ना। तो मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, इस पे हम बाद में भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल लेंगे कि सपोज अपन एक ए टू बी जाते हैं और एक सर्कुलर ट्रैक लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है। तो बड़ा नॉर्मल सा सवाल है कि ए टू बी जाने में जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था और डिस्टेंस क्या था। तो नॉर्मल सी बात है, जो डिस्टेंस होगा वो होगा बेटा उसका सरकमफेरेंस का हाफ, है ना। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बाई 2, है ना। ये हो गया आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। भाई सबसे शॉर्टेस्ट ए टू बी यहां से गए, बट शॉर्टेस्ट आप कितना हटे, डिस्प्लेस कितना हुए, 2r, तो 2r आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीईआरटी का। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्या कहता है, एन एथलीट कंप्लीट्स and distance and round of circular track of diameter 200 meter in 2 minutes, in 40 seconds।
इन 40 सेकेंड्स। देन उसके बाद क्वेश्चन अपन से बोलता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, वो बोल रहा है कि एक एथलीट है जो कि 40 सेकेंड में एक राउंड लगाता है एक सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है, तो उसको वो राउंड लगाने में 40 सेकेंड लगते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि वो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, वो अपने एक्चुअल पोजीशन से कितना हटा होगा। तो मैं आपको एक ओरिजिनल मतलब एक पहली बात बता दूं कि जब वो एक सर्कल पूरा करता है ना तब वो डिस्टेंस तो कवर करता है बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना। ये बात आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि जब हम जिस जगह से चालू करते हैं चलना और उधर ही फिर आ जाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है बेटा। बहुत बढ़िया। अच्छा, दिया क्या हुआ है, सबसे पहले गिवन क्या है भाई, एक सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ है। अच्छा, उसमें डायमीटर दिया हुआ है आपको 200 मीटर। अच्छा, तो रेडियस क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है हाफ ऑफ डायमीटर है ना, सॉरी रेडियस, हाँ सही है, 100 होगा रेडियस। अच्छा 100 मीटर। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक वेरिएबल हम मानते हैं टाइम, कि एक राउंड वो कवर कर रहा है 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड्स। अच्छा बहुत बढ़िया। तो इसके एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो बेटा ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और इसके एनालिसिस को, इस सवाल को और आसानी से सॉल्व करने के लिए इस सर्कुलर पाथ को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा, ठीक है, कुछ इस तरह से बेटा। अच्छा सो अब आपको दिख रहा होगा कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब अपन ये मानते हैं कि इधर से या किसी भी एक पॉइंट से एथलीट चलना स्टार्ट करता है, तो जब वो मोशन स्टार्ट करता है तब हम टाइम इज इक्वल टू टी को 0 पे सेट करते हैं। अच्छा, अपन से पूछा गया है सबसे पहली बात कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 30 सेकेंड। तो स्मॉल टी एक वेरिएबल मानते हैं हम, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, जो कि है 220 मिनट, जिसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो आ जाएगा 140 सेकेंड्स, ठीक है, 6 टू 120 और 20 सेकेंड और तो 140 सेकेंड। अच्छा, जो कि विच इज द सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सेट टाइम, ठीक है, जो ऐसा यूनिट है टाइम की सेकेंड, तो उसमें हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहां थोड़ा सा आप एक बात बताओ कि एक राउंड वो कितने में करता है भाई, यहां से चलना स्टार्ट होगा, एक राउंड कवर करेगा, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 60 सेकेंड, सॉरी 40 सेकेंड लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना, क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है। अच्छा, 2 राउंड कितने सेकेंड में कवर करेगा, 80 सेकेंड, एंड अनदर थर्ड राउंड, एक और राउंड जो है वो 120 सेकेंड। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब 140 सेकेंड में है ना, तो मतलब देखो फर्स्ट राउंड में वो यहां से चलेगा तो इधर ही आ जाएगा 40 सेकेंड, अनदर 40 सेकेंड फिर सेकेंड राउंड कवर करेगा फिर इधर ही आ जाएगा, अनदर थर्ड जो उसका राउंड है वो फिर इधर ही आ जाएगा और टाइम हो जाएगा उस समय 120 सेकेंड, ठीक है। अब जो 20 सेकेंड वो चलेगा तो उसमें वो भाई एक पूरा सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड में, तो 20 सेकेंड में तो वो हाफ ही आ पाएगा ना, मतलब अब वो अपने अपोजिट साइड में इधर खड़ा होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना, तब वो 3.5 राउंड कवर कर चुका होगा कितने सेकेंड में, 140 सेकेंड में। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा ओके, तो अपन को बताना क्या था, आफ्टर 220 मिनट व्हाट विल बी द डिस्टेंस, है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ आप, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना है भाई, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा ना, तो एक राउंड में कितना पाथ कवर करेगा, सर्कुलर, उसका सर्कमफ्रेंस है ना 2 पाई आर। बहुत बढ़िया। अच्छा,
1 राउंड में। तो 3.5 राउंड कितना पाथ कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? पाथ डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 2 पाई आर। अच्छा, इनकी वैल्यूज रख देंगे बेटा अपन लोग, है ना। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा टोटल? 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू होती है इंटू आर यानी 100। तो ये आपका बेटा निकल आएगा, अपन इसको सॉल्व यदि कर लें तो ये हो गया 3.5 इंटू 2 जार 7 इंटू 22/7 इंटू 100। 7 से 7 मर जाएगा तो 2200 यानी 2200 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 140 सेकेंड। मतलब 3.5 राउंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा बेटा। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब फाइनली अब वो इधर पे है, मेरी बात को समझना। फाइनली अब वो इधर पे है तो वो अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना नेक्स्ट। तो वो डिस्प्लेस कितना हुआ आप ऐसा बताओगे, ऐसा डिस्प्लेस हुआ, ऐसा डिस्प्लेस हुआ। भाई डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेशन ही है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, मैंने ये डायरेक्शन बना दिया है। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है जो कि है अपना क्या, ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी डायमीटर आप इसको बोल सकते हो 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा बेटा इसका? फाइनली वो कहां पे है, कितना दूर है उससे 2r। ये इसको यदि मैं r मान लूं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 2r डिस्टेंस पे है। वो हटा कितना वो मैटर करता है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे हम लोग। What will be the displacement? So displacement after 140 सेकेंड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r। बहुत बढ़िया। अच्छा, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा 2 इंटू 100 यानी 200। बहुत बढ़िया, यानी डायमीटर के इक्वल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, छाप लेंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं हमारे एनसीईआरटी का एक और सेकेंड क्वेश्चन जो है ना। एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जोसेफ जॉक्स फ्रॉम ए टू बी, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम ए टू बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। अच्छा, एंड रिटर्न्स 100 मीटर बैक इन अनदर 60 सेकेंड, 1 मिनट, है ना। देन वो अपन से पूछ रहे हैं कि फाइंड वी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, पहला फ्रॉम ए टू बी एंड दूसरा बोल रहा है फ्रॉम ए टू सी। बहुत बढ़िया भाई, चलो, है ना। तो चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज करो ये पॉइंट ए है बेटा। अच्छा, ए टू बी अपन जा रहे, मतलब जोसेफ जा रहा है और 300 मीटर का इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर्स इन 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है वो देख लोगे। डिस्टेंस d1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। डिस्टेंस ए टू बी कितना है बेटा? 300 मीटर। टाइम कितना ले रहा है? टाइम ए टू बी में 230 यानी 150 सेकेंड। अच्छा, सेकेंड में लिखेंगे उसको। अच्छा, और D2 दूसरा डिस्टेंस क्या है? B टू C। B से वो वापस लौट रहा। सबसे पहले जोसेफ A से निकला, 300 मीटर डिस्टेंस कवर करके B पहुंच रहा। अब B से वो टर्न अराउंड हो रहा, कम बैक कर रहा, 100 मीटर का एक डिस्टेंस कवर कर रहा 1 मिनट में। तो ये 100 मीटर उसने पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करा, है ना। डिस्प्लेसमेंट कवर करा, जो भी आप बोल लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही है। तो जाने का डायरेक्शन ये है बेटा और लौटने का डायरेक्शन ये यहां पे मैं दिखा रहा हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो D2 इज इक्वल टू हमारे पास है B टू C 100 मीटर्स और T2 क्या है? T1 T2 नाम दे देते हैं इनको।
60 सेकेंड। अच्छा, अब अपन से बोल रहा है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो ए टू बी की टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? 300 मीटर। बहुत बढ़िया। तो 300 अपॉन ए टू बी जाने में टाइम कितना लगा? t1 यानी 150 सेकेंड्स, यानी 0 से 0 मारा, 15 2 30, 2 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। किसकी? जोसेफ की। बहुत बढ़िया, है ना? आपने बोला, हाँ हमने भी बोला, चलो बढ़िया है भाई। 2 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, यदि मैं स्पीड वेलोसिटी, खैर इसका आंसर दोनों का सेम आना है, तो वी एवरेज क्या होगा भाई? सेम होगा। ए टू बी जा रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब डिस्प्लेस हुआ 300 मीटर, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम भी लगा 152 में 30 सेकेंड। इट मींस एक बार फिर हमारी जो वेलोसिटी और स्पीड है यहाँ पे सेम हो गई, है ना? सेम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, पूछ रहा है कि ए टू सी आने में क्या एवरेज स्पीड रही होगी और ए टू सी आने में क्या एवरेज वेलोसिटी रही होगी। तो फ्रॉम ए टू सी एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा? एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, d1 क्या? ए टू बी और d2 क्या? बी टू सी। ये सी एक पॉइंट है ना? मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं। 300 मीटर भाई, ए टू सी पहुंचने के लिए उसने क्या क्या डिस्टेंस कवर करा होगा? पहले वो ए टू बी गया 300 मीटर, देन वो बी टू सी आया 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया उसका 300 प्लस 100। और टोटल टाइम क्या लगा बेटा? ए टू बी जाने में लगा 150 सेकेंड और बी टू सी जाने में लगा 60 सेकेंड। देन 400 टोटल डिस्टेंस एंड 210 टाइम। 0 से 0 मरा, 20 19, तो वही करीब 9 के समथिंग है ना, 1.9 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो ये एवरेज स्पीड हो गई बेटा फ्रॉम ए टू सी। तो ए टू सी आने में हमने कौन कौन सा पाथ लिया, उसमें हमने क्या डिस्टेंस कवर करा, वो टोटल डिस्टेंस को हमने ऐड किया, उसको डिवाइड किया टोटल टाइम इंटरवल से, कितना टाइम लगा वो अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करने में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा, देन इसके बाद अब हम बात करते हैं ए टू सी जाने में एवरेज स्पीड वेलोसिटी क्या रही होगी। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा। अच्छा, तो देखते हैं बेटा वी एवरेज क्या होता है ना? तो ए टू सी जाने में जब आप ए से चले तो आप बी पे पहुंचे, 300 मीटर कवर करा, और देन आप 100 मीटर पीछे आए, अब आप सी पे लाई कर रहे, तो क्या अब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से 300 मीटर दूर हो? नो। क्या 100 मीटर दूर हो? नो भाई। 300 आगे गए और 100 पीछे आए, मतलब अब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से 200 मीटर्स दूर हो। मतलब एक्चुअल में कितना डिस्प्लेस हुआ? फाइनल पोजीशन कितनी दूर है इनिशियल से? 200। कितनी है? 200। वो कितना चल रहा है वो मैटर नहीं कर रहा। अब वो फाइनली कहां पे है और इनिशियली कहां से स्टार्ट किया था, वहां का शॉर्टेस्ट पाथ 200 मीटर का होगा। 300 आगे, 100 पीछे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर अपॉन टोटल टाइम। भाई वो उसको इधर तक पहुंचने में तो पहले वो 300 गया होगा, फिर 100 लौटा होगा ना, तो टाइम तो उतना ही लगेगा, है ना? यानी 300 गया, 100 लौटा, मतलब 150 लगा, फिर 60 लगा, तो 200 अपॉन, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 और टोटल टाइम कितना बेटा? 210। 0 से 0 मारा, 0.95 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। तो हमेशा याद रखना, एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं होगी। वो कम हो सकती है, इक्वल हो सकती है। देखो यहाँ पे इक्वल आई है, ठीक है? एवरेज स्पीड यहाँ ज्यादा आई, यहाँ एवरेज वेलोसिटी कम आई। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, इसके बाद हम एक बहुत प्यारा कंसेप्ट समझेंगे बेटा। वो कंसेप्ट यदि आप समझते हो तो एवरेज स्पीड का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट की तरफ। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड है वो। तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का समझ में आएगा। चलिए, तो एक बड़ी प्यारे
क्वेश्चन से मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि अ मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट v1 डिस्प्ले v1 स्पीड। अच्छा, एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम b टू a एट v2 स्पीड। तो अपन से बोल रहा है व्हाट इज v एवरेज, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने बोल रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ एक पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है। वो मैन इधर पे है और ए टू बी वो जा रहा, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए टू बी जा रहा। तो जाने में वो स्पीड किस स्पीड से जा रहा, v1 स्पीड से। बहुत बढ़िया। और लौट रहा v2 स्पीड से। वो किसी भी स्पीड से जाए, जा तो ए टू बी ही रहा है ना, और लौट बी टू ए ही रहा है। मतलब ए टू बी, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या कभी अलग अलग हो सकता है क्या? आप यहां से मेजर करो चाहे यहां से मेजर करो, ए टू बी का डिस्टेंस तो सेम है। ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने, है ना। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है ना। तो मतलब डिस्टेंस ए टू बी का सेम है ना। मतलब ए टू बी का डिस्टेंस कितना है बेटा, एक्स। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है, एक्स। बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, गया किससे, v1 स्पीड से, ठीक है। तो जब वो v1 स्पीड से गया तो भाई देखो स्पीड अलग अलग है ना, तो टाइम भी अलग अलग लगा होगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहां से अपने स्कूल जा रहा हूं या अपने कॉलेज जा रहा हूं या कहीं भी जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं यदि 20 की स्पीड से जा रहा हूं, ठीक है, और 1 घंटे में पहुंच रहा हूं, तो यदि मैं वहां से लौटूंगा और 30 की स्पीड कर दूंगा तो क्या मैं 1 घंटे से कम टाइम में पहुंच जाऊंगा? भाई स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घटेगा ना, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, तो जब स्पीड v1 है तो टाइम t1 है बेटा, और जब स्पीड v2 है तो टाइम t2 है, ठीक है। t1 टाइम लगा और लौटते समय t2 टाइम लगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक बात बताओ बेटा कि v1 स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जाते समय क्या डिस्टेंस कवर करा, x, और टाइम कितना लगा। बहुत बढ़िया। लौटते समय किस स्पीड से आया, v2, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करा, x, और टाइम कितना लगा, t2। ये थोड़ा सी चीजें मैं आपको अभी बताता हूं कहां यूज करनी है। अच्छा, अब बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि जहां से चला वहीं लौट आया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो। तो आपका पहला आंसर है कि एवरेज v एवरेज इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, सेकेंड आंसर बेटा स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये याद रखना है कंसेप्ट, दिमाग में क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला दिमाग में रखना है। टोटल डिस्टेंस, अब वो गया तो x कवर किया, लौटा तो x कवर किया बेटा, मतलब उसने 2x डिस्टेंस कवर किया। बहुत बढ़िया। अच्छा, टोटल टाइम, क्या जाने में t1 टाइम लगा, लौटने में t2 टाइम लगा, तो क्या मैं इसको t1 प्लस t2 लिख दूं। अच्छा बेटा, क्या यहां से t1 और t2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, है ना। तो v1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1, तो t1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v1। भाई टाइम इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बताया था कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अच्छा, तो t2 सेम एज t2 क्या होगा, एज इट उसको रख देंगे x अपॉन v2। बहुत बढ़िया। तो टाइम को डिस्प्लेस कर देंगे, या टाइम की जगह हम क्या लिख देंगे, x अपॉन v1, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x अपॉन t1 की जगह क्या रखोगे बेटा, x अपॉन v1। अच्छा, और t2 की जगह x अपॉन v2। तो अब क्या होगा बेटा, स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x। यहां से अपन x कॉमन ले लेंगे, यहां देखो x कॉमन आ रहा है ना, तो x मैंने कॉमन लिया, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बहुत बढ़िया। बचपन में एलसीएम पढ़ा होगा 6th 7th में, है ना। तो अब इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2x अपॉन, इधर कर लेते हैं 2, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x अपॉन x, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा बेटा v1 v2, इधर v2 की कमी प्लस इधर v1 की कमी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट,
2x अपॉन x है ना, और v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। क्या इस x से ये x मर जाएगा? बहुत बढ़िया। तो क्या एवरेज स्पीड, ये जो डिनोमिनेटर में है v1 v2, ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू v1 v2, इसको ब्रैकेट में ना भी लिखे तो चलेगा, अपॉन v1 प्लस v2। भाई ये डिनोमिनेटर पलट के जाएगा, समझ रहे हो? तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकला है बेटा, ये होगी अपनी एवरेज स्पीड। समझ पा रहे हो? जब सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर करा जा रहा, तब एवरेज स्पीड इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या निकला? 2v1 v2, मतलब फर्स्ट स्पीड, सेकंड और लौटने वाली स्पीड अपॉन v1 प्लस v2। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी में अब्दुल वाला जो क्वेश्चन है ना, आप देखे होंगे कि अब्दुल 20 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से लौटा, तो उसको भी जल्दी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं कि वो 20 से जाता है a to b। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू 20 हो गया और v2 इज इक्वल टू 30 हो गया। अब इसका एवरेज वो 25 निकाल देते हो ना, कभी निकाला करते थे ऐसे एवरेज निकालते हैं, बट अब ऐसे नहीं निकलेगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा? 2v1 यानी 20, v2 यानी 30 अपॉन 20 प्लस 30 यानी 50। बहुत बढ़िया, 0 से 0 मर जाएगा, 5 4 जार 4 3 जार 12 और 12 2 जार 24 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर होगा अब्दुल वाले क्वेश्चन का। सॉल्व कर लेंगे आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू रखेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।